मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये सोया पनीर है। आजकल टोफू टोफू करके बहुत महंगा महंगा बेच रही है और इसमें विदेशी कंपनियां भी उतर गई है। आज ये देखो, ये सूखा हुआ सोयाबीन है और भारत में जो सोयाबीन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, नॉन जीएम सोया है। और देखो, इसको 8-10 घंटे भिगो दिया रात को, फिर इसको भिगोते कैसे हैं, फिर इसका दूध कैसे बनता है, इसका पनीर कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस बताएंगे। और इस प्रोसेस से आप हर महीने कम से कम 5-10 लाख रुपए कमा सकते हो। सुन लो, बेरोजगार घूम रहे हैं साहब, योगी जी से बोल दो, मोदी जी से बोल दो, अमित शाह जी से बोल दो, हमको रोजगार दिला दो, सीएम से बोल दो, उस मुख्यमंत्री से बोल दो, उस मिनिस्टर से बोल दो, स्वामी जी हमको रोजगार दिला दो। अरे देखो, रोजगार का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। ये 6.5 किलो सोयाबीन रात को भिगोई, शाम को 8 बजे भिगो दिया, सुबह 6 बजे इसको फिर कैसे धो करके फिर इसका पनीर बनाते हैं। और ये पनीर इतना स्वादिष्ट होता है खाने में भी। देखो इसका कितना सॉफ्ट है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे ब्रेड की तरह इसके कट गए पीस, बढ़िया फर्स्ट क्लास। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दो और ये नमक डाल करके इतना टेस्टी हो जाता है। ये बच्चों के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो अपने अपने उसके अनुसार खा लेना। और ये बच्चों को खिलाना भी कोई आसान काम नहीं है, हाँ? खाओ बाबा। और ये तो पहलवान बेटी है, इसने गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें, स्केटिंग में चैंपियन है ये। नमक की बात तो टेस्टी लग रहा है। लो बाबू, तुम भी खाओ। ओहो, ये भाई पवन जोरदार बना। देखो ये लड़का है, ये काम करता है। कहाँ से बेटा? झारखंड का बच्चा है। और पनीर खा खा के इसने भी बढ़िया बॉडी बना रखी है ना। ये ऐसे खाओ। और ये जो दूध है ना, ये तो पनीर है, देखो कितना फर्स्ट क्लास ये रहा। हाँ, और ये दूध ना, उसमें मलाई भी आती है और ये पहलवानी करता है। इसको दूध को पी भी सकते हैं ऐसे। तो अभी पनीर खाया है, दही भी बढ़िया बनता है, और रसगुल्ला भी बनता है। क्या बात है, ये तो अच्छा लड़का है भाई। तो आप अगली बार जब आएंगे तब इसका दही भी रखना और रसगुल्ला हमारे सामने ही बनाना। अरे हम बनाएंगे, हम खाएंगे, है ना। दूध तो पीने दो आर्यन को। आयुषी, तुम भाई बहन ये खाओ आनंद से, जितना खा सकते हो, बाकी मेरे लिए छोड़ देना। लो पकड़ो। और आपको अब ये इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ये तो देखो मैंने यहाँ से निकाला था, इसे मैं वापस डाल देता हूँ। हाँ, और इसमें भिगोया था। देखो ये सारा यहाँ से लेकर के वहाँ तक, देखो इतना सा ये सब व्यवस्था करने में एक कमरा इतना सा, कितना 12 बाई 15 का, और उसमें छोटी छोटी मशीन लगी है। ये सारा जुगाड़ मुश्किल से 4-5 लाख रुपए का भी नहीं होगा। 5 लाख रुपए लगा करके और 5 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो। लो 5 लाख रुपए की लागत, एक ही महीने में सारी पूंजी आपकी वापस आ गई और फिर कमाई। लो ऐसे इसको भिगो दिया और भिगो करके ये दो पनीर है। ये पनीर बनाने से पहले, इसका दूध बनाने से पहले, रसगुल्ला बनाने से पहले ऐसे भिगोया 10 घंटे। उसको चलाओ। हाँ, ये जाओ, हाँ चलाओ।
रहा था, लेकिन देखो यहाँ ये इसका बढ़िया टपक रहा है, इधर पूरा ही भर रहा है, झाग आ रहे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। इससे सस्ता क्या जुगाड़ होगा। और इसका ये जो इसका भूसा टाइप है ना, इसकी बन जाती है फिर बड़ी सोया चंक्स, न्यूट्रिला सोया चंक्स आप खाते हो, लो ये बढ़िया। और गाय भैंसों को दो तो दूध अच्छा आएगा। अब ये इसमें तैयार है। हाँ हाँ, अब देखो ये स्टीम यहाँ तैयार हो रही है। स्टीम से ये देखो, इसके अंदर वो पानी दूध जो है 105 डिग्री पर तैयार हो जाता है। निकालो, क्या बात है, एकदम उबलता हुआ दूध। आने दे और आने दे, क्या बात है। मजा आ गया भाई। पवन जोरदार काम करता है भाई आज। अरे भाई हमारे उससे आर्यदेव जी को बोलो भाई, इसके लिए जो है लड़के बहुत अच्छा काम करता है, इसके लिए 50,000 रुपये का इनाम लेकर के आओ। हाँ अभी देते हैं इसको। क्या जोरदार काम। देखो पनीर, इसमें ऐसे खुशबू आ रही है जैसे कढ़ाई में उबलते हुए दूध में आती थी ना, तो इसकी रबड़ी भी बना सकते हो आप। अब इसका पनीर बनाएगा ये। क्या बात है भाई, जोरदार काम है तेरा। ये इधर स्टीम बनता है, और ये स्टीम कैसे बनाते हो? अच्छा ये गैस सिलेंडर लगा रखा है, गैस चूल्हा बर्नर जलाते हैं इसके नीचे। क्या बात है, ये बर्नर लगा रखा है यहाँ। और उसका और ये पनीर जो है कार्यक्रम, भाई बहन का इधर चल रहा है कार्यक्रम। दूध भी पी लिया आर्यन ने तो। चलो भाई बस इतने का ही बना लो, बंद करो। हाँ इसको बंद कर दो। अब इसका पनीर बना के दिखाओ। हाँ अब इसमें नींबू का सत्व डालते हैं। चलो उधर करो। तो सामान्य दूध तो नींबू से बढ़ जाता है, और उसका जब बढ़िया वो तैयार हो जाता है पनीर। इसमें ये साइट्रिक एसिड बोलते हैं, वो थोड़ा सा डालते हैं। नींबू का सत है, नींबू के सत को थोड़ा सा डालेंगे और फिर ये फट जाएगा तुरंत। इसे झाग क्यों निकालते हैं पवन? अच्छा झाग से अच्छा नहीं आता, ठीक है थोड़ा झाग निकाल दिया। मेरे यहाँ तो पानी की व्यवस्था, इसको धो देते हैं। हाँ लो ये रहा साइट्रिक एसिड। हाँ पनीर तो जोरदार है भाई, है ना बेटा, खाओ। अच्छा पानी में घोलता है पहले साइट्रिक एसिड को, सीधा दूध में नहीं डालते। ये एडिबल है, साइट्रिक एसिड नींबू का तत्व है। तो पानी में घोला, और पानी में घोल करके और फिर इसमें डाल दिया, फट गया एकदम से, फाड़ दिया भाई तो सेकंडों के हिसाब से ही। अब क्या करेगा? पानी छोड़ देगा। कितनी देर में छोड़ देता है? कितनी देर में छोड़ देता है? 5 मिनट छोड़ दिया। हाँ ये 2-3 मिनट में, 5 मिनट अधिकतम लगता है, 5 मिनट छोड़ दो। अच्छा मैंने तो सोचा ज़्यादा हिलाएगा। हाँ तो 6.5 किलो सोयाबीन में, 6.5 किलो सोयाबीन में 10 किलो पनीर तैयार।
और पनीर क्या रेट से बिकता है भाई बाजार में? 350-400 रुपए किलो। तो भाई 350 रुपए 400 रुपए किलो बिक रहा है। लोअर साइड में 300 रुपए किलो गिन लो, तो 8 किलो पनीर कितने का तैयार हुआ? 8 ये 24, करीब जो है 2500 रुपए का। तो ये नीचे पानी निकल गया, तो यहां तो नीचे कोटा स्टोन लगा रखा है। झारखंड के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, तो इसने जूते ऐसे पहन रखे हैं जिससे कि गर्म पानी ना लगे। होशियार बच्चा है। अच्छा, अब इसमें झाड़ दिया पूरा। झाड़ दे अच्छे से झाड़ दे इसको, ऐसे अच्छे से झाड़ दे। हाँ, तो ये ऐसे तैयार हो गया। चलो अब क्या करोगे? ये देखो जाली वाली, ये स्टील की जाली है, उसमें ये एकदम कॉटन का बारीक कपड़ा है। अब इसमें इसने भर दिया। अब इसको थोड़ा, ये नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट भी है और इतना भी नरम नहीं है कि बस ऐसे बिखरता फिरे। हाँ, अब देखो यहाँ कपड़े के साथ यहाँ रख दिया। ये सब ये पतंजलि में तैयार कर रहे हैं सब मशीनें भी। अपने यहाँ मोहन फैब करके, मोहन फैब्रिक पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी ने शुरू करवाई थी यूनिट। कपड़े के साथ ही इसको यहाँ जाली के साथ ही दबा दिया। तो उतना ही दबाना चाहिए जितना आपको टाइट रखना है। प्रेशर उतना देना है, सॉफ्ट या थोड़ा हार्ड। फिर पानी में डालेंगे तो अपने आप इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। अब लोग पनीर भी तल के खाते हैं, हर चीज को तल रहे हैं, जिसको देखो उसी को तल रहे हैं, तले जा रहे हैं, फिर रोगों में पिले जा रहे हैं। इसमें कितनी देर लगती है? हो गया, लो 2-2 मिनट का प्रोसेस है सारा। रात को 7-8 बजे भिगो देना, या रात को 6 बजे भिगो देना, अच्छे से भीग जाएगा। सुबह 6 बजे अपना काम शुरू कर दो, योगाभ्यास आदि कर लो, सुबह उठ के अपना काम शुरू कर दो। तो आपने सोयाबीन क्या रेट से मिलता है भाई? हे आर्य देव जी महाराज, 50-60 रुपए किलो मिलता है। आपका 6.5 किलो सोयाबीन, मान लीजिए 400-500 रुपए का सोयाबीन हो गया, तो 2,500-3 हजार रुपए का। हाँ, ये देखना था। अरे ये तो बढ़िया तैयार हो गया है। कितनी देर रुकना है? कितनी देर रुकते हैं इसमें? बस हो गई, मैं इसको पलटूंगा अभी तो बस हो गया। ये पलटता मैं। एकदम भाई आंखों के सामने चमत्कार करके दिखा दिया। बड़े आहिस्ता आहिस्ता।
मोटा निकलता है। हाँ तो मोटा, अरे आज तो अभी मैंने बोला ना कि भाई अभी तो थोड़ा ही करके दिखा दो, तो इसने थोड़ा ही करके दिखाया। ये लो, तो ये देखो जो है ये लो तैयार है, एकदम गर्मा गर्म पनीर। है तो गरम गरम भी अच्छा लगता है पवन, थोड़े नमक के साथ खाते हैं तो और अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया काम किया। और पवन बहुत पुरुषार्थ की बालक है, तो आज तेरे को ये 50,000 रुपये इनाम है तेरे, अच्छी मेहनत करता है। लो सैलरी भी बढ़ाएगी तो। हाँ बहुत अच्छा है। तो ऐसे बच्चे होने चाहिए जो पुरुषार्थ करके पराक्रम करके अपनी सेवा कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है हम कहाँ बाजार में बेचेंगे, कहाँ जाएंगे, हम तो यही सेवा कर रहे हैं। तो पतंजलि योगग्राम में बच्चा सेवा कर रहा है। तो मैं कह रहा था आप मान लीजिए 50 किलो 100 किलो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे 100 किलो तक आराम से प्रोसेस कर सकते हैं अकेले एक आदमी। अब 100 किलो में कितना तैयार होगा भाई? हाँ 100 किलो के अंदर 6.5 में 10 किलो तैयार हुआ ना। मैंने 5 मिनट बनाया था, लीजिए तो 25 मतलब 35 किलो तो 35। तो माने आप हिसाब किताब लगाते रहना, करीब आपका 100 किलो में 100-150 किलो से ज़्यादा कि 160-70 किलो हाँ आपका पनीर बनेगा। अब आप उसको 300 रुपये के भाव से धड़ल्ले से बेचो भाई। यहाँ 100% शुद्धता के साथ पनीर भी बेचो, फिर इसका दही भी बेचो, इसका दूध भी बेचो, इसका रसगुल्ला भी बना के बेचो। मैंने कहा 5 लाख रुपए कमा सकते हैं, बताओ। तो ये सारा कार्यक्रम ये मैंने छोटा बताया था, और इसके ये बड़े पीस जो है ये ऐसे ही काट काट करके यहाँ पर जो रोगी आते हैं, ये हमने योगग्राम में ही ये अनुष्ठान चला रखा है। ये देखो, ये एक प्रकल्प, जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ एक एक काम जो है ना वो लोगों को इतना प्रेरणा देने वाला है। कोई योगग्राम में आकर के सारी चीज़ें देखे ना, यहाँ पनीर कैसे बनाया जाता है, यहाँ थेरापियाँ कैसे करते हैं, यहाँ पर योग कराते हैं। ये योगा डोम है, बहुत बड़ा है, बहुत दिव्य भव्य है। फिर इधर देखो ये वट वृक्ष है, इसके पीछे आगे ये निरामयम है। मैंने बोला था पतंजलि विश्वविद्यालय में जो बच्चे तैयार होते हैं उनको हम ये सारी रेसिपियाँ सिखाते हैं, पनीर कैसे बनाना, दही कैसे बनाना, दूध कैसे बनाना, रसगुल्ले कैसे बनाना, उनके पंचकर्मा षटकर्मा कैसे करना, ये सारी चीज़ें करके और सीख करके। ये तो मैंने बोला महीने में 5 लाख। अब जो यहाँ बच्चे व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, योग शास्त्र में BA MA PhD आदि कर रहे हैं, पूरी दुनिया लालायित है कि पतंजलि का बच्चा पढ़ करके आया है, ये हमें स्वास्थ्य देगा, हमें समृद्धि देगा। ऐसे ये आवश्यकता इस समय की। तो 5 लाख रुपए से लेकर के मैंने कहा 10 लाख रुपए तक एक बच्चा पंचकर्मा षटकर्मा का सेंटर खोल लिया उसने, पतंजलि वेलनेस, वहीं पर ये सारी चीज़ें भी शुरू कर दी उसने, स्वास्थ्य वर्धक, और पंचकर्मा षटकर्मा का बड़ा सेंटर खोल लिया। तो 1 करोड़ रुपए से लेकर के मैंने कहा था साल भर में 10 करोड़ तक कैसे कमाना है। और ये पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम की तरह कोई 5-1 हज़ार लोगों का, उसमें सामान्य लोगों के लिए भी, मीडियम क्लास के लिए भी, और जो अपर मीडियम क्लास है उसके लिए ऐसे निरामयम जैसा बना दे तो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ ही नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए तक की वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। ये बातें हम जब बताते हैं लोगों को भले ही अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आने वाला फ्यूचर इसी का है। तो आज हमने आपको एक छोटी सी टिप्स दी कि कैसे आप घर बैठे ये महीने में 5 लाख रुपए से लेकर के
10 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। अपने घरों में पेड़ पौधे भी लगाओ। तुलसी, देखो ये गिलोय है, अब ये गिलोय के तुलसी, अब गिलोय के पौधे ही लगा दो, तो इसी को बेचो अपनी नर्सरी में। गिलोय बेचो, तुलसी बेचो, अश्वगंधा बेचो। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, इनके पौधे बेच करके भी आप लोगों की जान बचा सकते हैं और लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। लोगों की भलाई और आपकी होगी कमाई। ऐसे जीवन के सूत्र, संस्कृति मूलक समृद्धि के सूत्र आपको मैं रोज फेसबुक लाइव पर नवोदय देता रहता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।